जो वहीं हमें भी दिल है जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल साहब की ये पंक्तियां हिंदुस्तान की उस संस्कृति को बयां करती हैं जहां देश की एकता और अखंडता के लिए एक भावना है, और जहां हिंदुस्तान की उस प्राकृतिक विरासत के दर्शन उनकी पंक्तियों में होते हैं जो हिंदुस्तान की खासियत रही है। क्योंकि दुनिया ने बहुत कोशिश की हिंदुस्तान को मिटाने की, लेकिन कोई मिटा नहीं पाया। उसकी वजह विभिन्न संस्कृतियों वाला देश होते हुए भी यह मुल्क एक रहा जहां हर 2.5 किलोमीटर पर भाषाएं बदल जाती हैं, संस्कृतियां बदल जाती हैं, रहन सहन बदल जाता है, फिर भी यह मुल्क मजबूत रहा, एक रहा, संगठित रहा और हिंदुस्तान कहलाया। तभी तो अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी है लेकिन अब भी नामो निशा हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जोर से बोलो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। असंख्य बलिदानियों का त्याग, उनकी कुर्बानी किस लिए? इसलिए कि आज आप खुली हवा में सांस ले सके, इसलिए कि यह मुल्क दुनिया का विश्व गुरु बन सके, और इसलिए कि हर व्यक्ति खुशहाल हो। यही सपना था अशफाकुल्लाह खां का, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति इस मुल्क के लिए दी, अपनी मातृभूमि के लिए दी। असंख्य बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद सभी के लोगों ने इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपना घर-बार छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक ही जज्बे से काम किया कि हमारा मुल्क आजाद होना चाहिए। और आज के दिन मैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए सबका आह्वान करना चाहूंगा कि हम सभी को, जिस मुल्क में हमने जन्म लिया है, जहां की हवा से हम जिंदा रहते हैं और जहां की मिट्टी से हम बनते हैं, उस मुल्क के प्रति हम लोगों को प्यार रखना चाहिए, उस मुल्क के प्रति हम लोगों को श्रद्धा रखनी चाहिए। ये हमारी माँ है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, जिसमें मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को नेतृत्व दिया गया था, उस महासंग्राम का। देखिए, उस वक्त सिर्फ एक ही सपना था लोगों का, मुल्क की आजादी, अपनी मातृभूमि की रक्षा। कोई जाति पाति का भेद नहीं था। हिंदुस्तान के सभी लोगों ने मिलकर बहादुर शाह जफर को उस आंदोलन की कमान सौंपी। यद्यपि वह आंदोलन विफल हो गया और बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में कैद कर दिया गया, लेकिन 1857 की वह चिंगारी देश को आजाद कराने के लिए एक ऐसी चिंगारी बनी जिसका परिणाम हमें सन 1947 में मुल्क की आजादी के रूप में मिला। और 1950 को आज के दिन 26 जनवरी को इस देश का संविधान लिखा गया और इस मुल्क को दर्जा दिया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य जहां सभी को समान अधिकार और जहां सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर। यही तो खासियत है हिंदुस्तान की।
और यही तो सपना था उन सेनानियों का जिन्होंने अपने लहू से इस देश की माटी को सींचा। तो आज सभी लोग इस मुल्क की बहबूदी के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए यहाँ से एक प्रण लेकर जाएंगे कि हम जिएंगे तो अपने मुल्क के लिए और जिएंगे तो अपने देश के लिए और मरेंगे तो अपने देश के लिए। यही जज्बा इस मुल्क को संगठित रखेगा और यही जज्बा इस मुल्क को दुनिया की शक्ति बनाने की तरफ ले जाएगा। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देते हुए आप सभी की खुशहाली की कामना करता हूं और बदले में चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क की मजबूती के